पैकिंग कर रही हूँ मैंने बोला था ना कि आज कहीं चलेंगे, तो चलो चलते हैं। फाइनली हमारा खाना आ चुका है और वो कुछ इस तरह से लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है और आज है मकर संक्रांति। तो आज के दिन नहाना बहुत ज़रूरी है, नहीं नहाएंगे तो गधा बन जाएंगे। लेकिन मेरे गधा बनने में ना जोई का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि वो मुझे नहाने नहीं जाने दे रही है और मैं इसको बहुत देर से हटा रही हूँ। अगर मैं गधा बनी तो मैं इसको पूरा क्रेडिट दूंगी कि मैं गधी बन चुकी हूँ। तो नहा चुकी हूँ मैं। और अभी देखो मेरा एक पार्सल आया, मतलब मैंने ऑर्डर करे थे, तो ये मैंने मीशो से ऑर्डर करे हैं। तो चलो देखते हैं कि इस बार कैसे आए हैं। इसको अनबॉक्स करते हैं। अगर इस बार भी ठीक नहीं है तो मैं पैकिंग तो ऐसी लग रही है बिल्कुल लोकल। ओके, तो ठीक है, नॉट बैड। जिस तरह से है ये बूट, तो मैंने बूट ऑर्डर करा था मीशो से, क्योंकि मैंने कभी मीशो से ऑर्डर नहीं करा था। मतलब उसमें ना काफ़ी सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इतना भी कुछ खास नहीं है, खास ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, ये है कि आप इसको एक दो बार पहन सकते हो पार्टीज वगैरह में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेती हूँ। तो चलो ठीक है, अब ले लिया है तो अब इसको क्या वापस करना। और ये फ्लैट है, मुझे हील वाले बूट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें चला नहीं जाता। तो यार ये देखने में तो थोड़े से ठीक लग रहे थे, लेकिन पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं, लेकिन अब आप कमेंट में बताना कि इसे मैं लूँ या मैं वापस कर दूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। बाकी वैसे तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन थोड़े अजीब भी लग रहे हैं। तो यार मैं सोच रही हूँ कि चलो अब इसको रख ही लेती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। मतलब 600 रुपये के जूते हैं, 600 रुपये में क्या ही मिलेगा। तो अभी ये रख ही लेती हूँ, काम आ जाएंगे। तो कभी कभार ठीक है, बट मेरे को इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगे। हाँ, तो पैकिंग कर रही हूँ मैंने बोला था ना कि आज कहीं चलेंगे, तो आज फाइनली मैं जा रही हूँ बाहर। और बाहर कहीं मतलब हरिद्वार तक ही जा रहे हैं, और कल वापस आ जाऊँगी दोपहर तक में। बस इसलिए ऐसे ही थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी। तो चलो घर से सामान डालते हैं। एक ही जोड़ी कपड़े रखने हैं, वो भी वो रख ली। और ये बिस्किट्स वगैरह मैं रख लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए ले लिया है खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी खा लूँगी रास्ते में। तो बाहर का तो कुछ खाऊंगी नहीं। तो घर में आज खिचड़ी बनी, हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनती है, तो इसलिए मैंने खिचड़ी ले ली अपने लिए। और इसका ढक्कन, तो गर्म पानी डाल रही हूँ अपनी बॉटल में, क्योंकि गर्म पानी वहाँ कहाँ मिलेगा। तो चलो चलते हैं। तो मेट्रो स्टेशन इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना मुझे, बीमार होने की वजह से सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत गर्मी लग रही है मुझे। इतने सारे कपड़े मैं पहन पाई हूँ, लेकिन बहुत गर्मी लग रही है। मेट्रो आने वाली है 2 मिनट में, तो चलो चलते हैं। दिल्ली से बाहर ना, दिल्ली बॉर्डर पे भी चली जाऊँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो हम इसीलिए मैं दिल्ली से बाहर जाने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। अब नेक्स्ट टास्क है बस को ढूंढना, क्योंकि बुकिंग तो हमने कराई नहीं थी, ऑन द स्पॉट प्लान बना, तो रोडवेज में जाना पड़ेगा। देखते हैं यार कोई अच्छी बस। बाकी बस के लिए मेरे पास है, इसमें मेरे पास भागवत गीता है, तो ये भी लो ना। नहीं बस ये मैं बुक्स पढ़ती नहीं हूँ, बस यही काफ़ी है भागवत गीता। नहीं बस ठीक है, थैंक यू। मेरे बैग में सच्ची में है भागवत गीता। यहाँ से हमें सारी जगहों के लिए बसेस मिल जाती है, कहीं भी हमें जाना हो। कुछ लोगों को म्यूजिक सुन के खुशी मिलती है, और मुझे ये सुन के। तो पूरी बस खाली है, अभी धीरे धीरे बढ़ेगी। दिन का टाइम है, रात में हम पहुंच ही जाएंगे, तो आगे बैठ जाते हैं। चलो आगे ना वीडियो बनाने में भी आसानी आएगी। वाली सीट ठीक रहेगी, यहाँ बैठते हैं। पूरी बस पीछे खाली है, आगे मैं बिल्कुल ड्राइवर की सीट के पास बैठ गई।
ताकि आराम से आगे से वीडियो बनेगी ना। और अभी हमारी बुकिंग नहीं करी हमने, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट प्लान बनाया। तो रोडवेज जिंदाबाद। अगर ऑन द स्पॉट बनता है तो रोडवेज की पूरा दिन चलती है, कभी भी जा सकते हैं कहीं भी। तो जो खाना लाई थी ना, अभी बस खाली है, कोई है भी नहीं, तो आराम से खाना खा लेती हूँ मैं अपनी खिचड़ी। और भी काफ़ी सामान है, थोड़ा बहुत। देखो हमने ये भी ले ली अंकल से, मछली वाली गोलियाँ। तो मैं बाहर निकलूँ और कोई गड़बड़ देखने को ना मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस में भी एक गड़बड़ हुई, ज़्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं है। तो प्रॉब्लम ये थी कि ये कुछ फॉरेनर्स थे जिनके पास स्ट्रीट डॉग था, जो कि यहीं का था और उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो बस में स्ट्रीट डॉग अलाउड नहीं था, तो उसको नीचे उतारना पड़ा। और अगर आपको डॉग्स को लेके जाना होता है तो आपको कम से कम एक डॉग की 2 टिकट लेनी पड़ेगी। और इन्होंने फिर भी उस डॉग को नहीं छोड़ा, वो खुद भी उतर गए डॉग के लिए कि किसी दूसरी बस में ट्राई करेंगे। तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। बाकी यही ट्रांसपोर्ट रूल्स हैं, तो कोई कुछ नहीं कर पाया और उनको जाना पड़ा। बाकी आई फील सो सैड अबाउट दिस। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसी के साथ सफ़र को करते हैं शुरू। तो मेरे हिसाब से ना सफ़र भी जो है ना वो मेडिटेशन की तरह ही है। जैसे हम मेडिटेशन शुरू करते हैं, हमारे दिमाग से सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती है, उसी तरह से सफ़र शुरू करते ही मेरे दिमाग से सारी चीज़ें ब्लैंक हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। हम पहुंच चुके हैं एक ढाबे पे। तो अब 8 बज चुके हैं और ठंड लग रही थी तो मैंने ये पहन लिया, क्योंकि ठंड लग रही थी ना, अंदर तो ठंड नहीं लग रही थी बस के। तो अब कुछ खाते हैं। तो पहले मेरे को ये था कि हम वहीं जाके खाएंगे, लेकिन शायद हम 11 बजे तक पहुँचेंगे, तो इसलिए यहीं पे खा लेते हैं। तो मेरा पेट ठीक नहीं है और दोपहर में मैंने खिचड़ी खाई थी, तो अब दाल चावल देख लेते हैं, कुछ हल्का सा खाना देख लेते हैं। बस हमारी ना इससे उल्टे होटल पे रुकी हुई है, लेकिन हम हमेशा यहीं पे रुकते हैं ना, तो इसलिए हम इधर आ गए, मतलब इस तरफ को आ गए। तो जब तक खाना आ रहा है तब तक फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, तो यहाँ पे लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ रखने का नहीं है, तो अब यहाँ पे ठीक है, चार्ज हो जाएगा। तो पहले दाल चावल मंगा रही थी मैं, लेकिन फिर मैंने थाली मंगा ली, क्योंकि उसके अंदर चावल भी है, रोटी भी है। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया मैदे वाली रोटी तो नहीं है, लेकिन मैदा तो होता ही है, वो तो ये बोलेंगे नहीं ना, तो हम मैदे की रोटी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैदे की नहीं है, तो मैंने 2 रोटी ले ली। बाकी आप देख सकते हो मैं यहाँ अकेली बैठी हुई हूँ और ये पूरा पीछे सिटिंग एरिया है। तो हम जब भी आते हैं हमेशा ये रुकते हैं, और हमेशा ये डायलॉग मैं यहाँ आने के बाद बोलती हूँ। बाकी हमारी बस जो है वो आगे वाले ढाबे पे रुकी है। तो हम रोडवेज में है ना, तो रोडवेज वालों का कुछ सिस्टम होता है कि वो जिस ढाबे पे रोकते हैं ना, तो उनको वहाँ पे ड्राइवर और कंडक्टर को खाना ना फ्री में मिलता है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, ये मुझे जब मैं ट्रैवलिंग करना मैंने शुरू करा तब जाके पता चला था। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है और वो कुछ इस तरह से लग रहा है। तो अर्ज किया है, छोले के साथ पूरी होती है, छोले के साथ पूरी होती है, ढाबे पे आओ तो हर मील चाय के बिना अधूरी होती है। खाना हो गया, तो चलो अब चलते हैं जल्दी से बस की तरफ, वरना निकल जाएगी, नहीं निकल गई। तो बस वाले भैया तो हमें छोड़ के नहीं गए, तो अब चलो चलते हैं सीधा अपने सफ़र की तरफ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चलती बस से भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर दूँ, जैसे कि ये पतंजलि, लेकिन हिलती हुई बस से मैं इतना ही एक्सप्लोर कर पाती हूँ। तो ये पतंजलि आप देख सकते हो, जो हरिद्वार से काफ़ी पहले पड़ता है। तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, और पहले दर्शन गंगा मैया के आप भी कर लीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें हरिद्वार नहीं ऋषिकेश जाना है। तो ऋषिकेश के लिए अब हमारी बस निकल चुकी है, तो हरिद्वार को बाय बाय बोल के हम चल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कुछ जगह ऐसी है जो मैं इस बार एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो इसलिए ऋषिकेश को मैंने चूज करा था। हाँ मैं जानती हूँ काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि फिर से ऋषिकेश, लेकिन ऋषिकेश भी बहुत बड़ा है, अगर इसको एक्सप्लोर करने जाओ ना तो आप पता नहीं कितनी ट्रिप्स मारनी पड़ेगी आपको। तो बस पूरी तरह से खाली हो चुकी है और मुझे मिल चुकी है आगे वाली सीट, तो मैं आराम से वीडियो बनाऊंगी। बाकी भोले बाबा को प्रणाम करते हुए हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। आपको पता भी नहीं होगा, एक यूट्यूबर की जिंदगी ना हकीकत में बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है यूट्यूब चैनल खोलने के बाद।
देखो क्या क्या करना पड़ता है। तो थंबनेल के लिए मैंने बस का बोर्ड तक निकलवा दिया था कि मुझे अच्छा थंबनेल चाहिए। सोचो, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते। फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और देखा आपने स्ट्रगल की हमने के लिए मैंने कैसे वीडियो फोटो खींची है अभी, तो वो वीडियो में हमने देख लिया। जैसे हमने भैया ऋषिकेश तक लेके आए और भैया से चैनल भी सब्सक्राइब करा रहे हैं अभी हम। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। आपका नाम क्या है? नवनीत कुमार। तो हेलो बोलो बस। बढ़िया भाई। हेलो। तो ऐसी ऊट पटांग हरकतें करने के बाद मैं फाइनली बस से उतर गई, या उन्होंने धक्का मार के निकाल दिया, कुछ भी कह लो। पहुंच गए फाइनली और चैनल भी सब्सक्राइब करा लिया। तो हम ऑलरेडी लेट थे और चैनल सब्सक्राइब कराने के चक्कर में और थंबनेल के चक्कर में हमें ना कोई ऑटो मिला ना कोई रिक्शा मिला, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट सुबह होने वाली है, तो इसलिए हमें काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। और आज का व्लॉग मेरा ऑलमोस्ट वॉइस ओवर में ही निकल गया, क्योंकि सारे व्लॉग में बहुत ज़्यादा शोर था। ऑटो मिल चुका है और अब इस वाले व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी यहाँ तक की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ मैं आपसे, इंतज़ार करना अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए।